नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं, हमारे भाई ऐसे हैं जो कि मेरा वीडियोज़ को देखते हैं। उनके मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि हम जो है पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो क्या इसका हम फॉर्म भर सकते हैं? इसका बेनिफिट हम लेंगे? अगर हम बेनिफिट लेते हैं तो क्या सरकारी नौकरी पर किसी प्रकार की प्रभाव पड़ेगा क्या? तो इसको लेकर जो है इस वीडियो में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। जो भी जानकारी दी जाएगी वो जानकारी सही और सटीक दी जाएगी, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको जो फॉर्म भरनी चाहिए या फिर नहीं भरनी चाहिए। आपको बेनिफिट मिलेगा तो क्या आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और इसका जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप कैसे भरनी होती है उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना दिया हुआ है। वीडियो नहीं देखे हुए आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आई बटन होता है या फिर यहाँ पे क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है 10 लाख रुपए आपको लोन मिलता है, जिसमें जो है 50% सब्सिडी के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलती है। बेसिकली ये पैसे दिए जाते हैं बिहार में रोजगार करने के लिए, यानी कि समझिए कि बिहार में आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक जो है उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म तो कोई भर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, 12वीं पास हैं, तो आप इसका फॉर्म तो भर ही सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है बिजनेस यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा, अपना रोजगार करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इन बातों को समझिएगा। पहले जो बात हम आपको बताएंगे तथ्य के आधार पर बताएंगे, जिससे आपको समझ में आए। तो कहीं ना कहीं आपको जो है रोजगार करना होगा, क्योंकि प्रथम किस्त आपको 1.5 लाख मिलेगा, तो उससे अपना जो भी अपने परियोजना का सिलेक्शन करके फॉर्म को भरा हुआ है ना, उसका आपको नींव डालनी पड़ेगी, यानी कि उसका जो भी मशीन वगैरह वगैरह हो उसको खरीदना पड़ेगा और अपना रोजगार शुरू करना पड़ेगा। और आप सभी जानते ही हैं कि रोजगार आप शुरू करते हैं तो समझिए कि रोजगार जो है आपको ही चलाना पड़ेगा। आपके मान लीजिए आपका रोजगार है, अभी वो स्टार्टिंग पीरियड में है, तो दूसरे के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप जिस फील्ड में माहिर हैं उसी फील्ड में अपना रोजगार करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, तो लाजिम सी बात है कि आपको रह के जो है काम करना पड़ेगा। वो चाहे मार्केटिंग का काम हो गया, मैनेजमेंट का काम हो गया, कोई भी काम हो गया, आपको ही देखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं और आपका जो फॉर्म यहाँ पे पास हो जाता है, आपका सिलेक्शन इन केस हो जाता है, तो फिर यहाँ पे आपको सरकार 10 लाख रुपए तक की लोन देगी। उस लोन से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस करेंगे तो फिर आप सरकारी नौकरी कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि दोनों तो नहीं हो पाएगा ना। मेरे बात को समझिएगा, दोनों नहीं हो पाएगा। आप स्टूडेंट है तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद आपको खुद का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, रोजगार करना पड़ेगा, एक जो है उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जीएसटी बनवानी पड़ेगी, फिर अपना जो है फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, करेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसके बाद बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं। तो फॉर्म तो आप भर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद बिजनेस आपको करना पड़ेगा। तो इनका मेन यही मोटिव है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हमको सरकारी नौकरी नहीं करना है, हमको उसमें नहीं जाना है, हमको बिजनेस ही करना है, तो इसका बेनिफिट आप लीजिए, इसका फॉर्म को भरिए। मेरे मानने का जो मतलब है। बाकी फॉर्म भर के बेनिफिट कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। बेनिफिट ले लेंगे भाई, बाद में हो सकता है कि आपका रोजगार नहीं चला तो छोड़ भी सकते हैं, बाद में नौकरी भी हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि नौकरी नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन इसका जो लीगल प्रोसीजर है यही है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप बेरोजगार ही हैं, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन बाद में जब आप रोजगार कर लेंगे तो उसमें फंसेंगे, और फंसने के बाद फिर आप जॉब कहाँ से कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि सरकारी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सरकारी जॉब चाहिए, तो इसमें आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको भूल जाइए, मेरे बात को समझिएगा, फीलिंग को समझिएगा। आप सीधे सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, अपना सही ढंग से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आए दिन जो है वैकेंसी यहाँ पे आती रहती है। बिहार में देखेंगे बहुत सारे वैकेंसीज आ रही है, थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे तो आपका कहीं ना कहीं जॉब्स रखा हुआ है, हो जाएगा। इतना आसान नहीं है भाई, मैं समझता हूँ इन बातों को, फीलिंग को समझता हूँ, बट प्रयास करने से हर चीज आसान हो जाती है, क्योंकि प्रयास करने से, मेहनत करने से ही लोग सफल होते हैं। आप भी सफल होंगे। अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तो सरकारी नौकरी की ही प्रिपरेशन करिए, इसमें आपको आने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अभी बेरोजगार हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, पता नहीं मेरा जॉब होगा कि नहीं होगा, मुझे तो रोजगार भी अगर मान लीजिए पैसा मिल जाएगा तो हम कर लेंगे, तो भैया के फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि शिक्षित बेरोजगार के लिए ही स्कीम है। 12वीं पास जो है उसके लिए ही स्कीम है। फॉर्म को भरिए, अगर खुदा ना खास्ता आपका सिलेक्शन हो गया तो समझिए कि आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अपना बिजनेस शुरू करिए, सही ढंग से चलाइए, ग्रोथ करिए, आगे बढ़िए। तो मेरा मानना यही है। बाकी इसका मेन कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है
कि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो उधर ही फोकस करिए, इधर मत आइए। लेकिन आपको नहीं करना है, आपको चाहते हैं कि भाई कोई भी रोजगार मिल जाए, वगैरह वगैरह मिल जाए, हम फॉर्म भरें, हमारा सिलेक्शन ना हो, तो फिर आप सरकारी नौकरी की ही तैयारी करते रहिए। लेकिन सिलेक्शन हो जाने के बाद अगर रोजगार करने के लिए आप इच्छुक हैं तो फॉर्म को भरिए, अन्यथा फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हम पैसा लेकर इधर उधर बर्बाद कर दें, हमें पैसा मिल जाएगा 10 लाख एक बार में, तो नहीं मिलता है, 3 किस्तों में मिलती है, प्रॉपर जांच होता है, ट्रेनिंग होता है, पैसे आपको इधर उधर नहीं, उसका प्रॉपर आपको बिल भी देना पड़ता है। प्रथम किस्त का भी बिल देना पड़ेगा, द्वितीय किस्त का भी बिल देना पड़ेगा, और फिर तीसरा किस्त मिलेगा उसका भी बिल देना पड़ेगा। उसके बाद आपको पैसे वापस भी करने पड़ेंगे, जो सब्सिडी के बाद पैसा बचेगा। तो फिर मान लीजिए आप पैसे लेकर इधर उधर खर्चा कर देंगे इन केस, तो फिर कहाँ से जमा करेंगे, फिर बेरोजगार ही आप रहेंगे। तो अगर आप सीरियस लाभार्थी हैं, आपको बिहार में रोजगार करना है, स्टूडेंट है, आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमें पैसा मिल जाएगा तो हम खुद का रोजगार भी कर लेंगे, तो फॉर्म को भरिए, अन्यथा इसको इग्नोर ही मारिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फॉर्म तो कोई भर सकता है, 12वीं पास कोई फॉर्म भर सकता है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद उसको बिजनेस करना ही पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने फॉर्म फिलअप का वीडियो नहीं देखा हुआ है, देख लीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है उसके लिए हमने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।